रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमारी अली इंग्लिश क्लासेस की पहली क्लास थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। कल जो हमने पढ़ा था वो अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि जिस तरह हमारे हिंदी में अ होता है, आ होता है, इसी तरह जो है हमारा उर्दू में अलिफ बा ता होता है और इंग्लिश में ABCD होता है। इन्हें हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो कल जो हमारी पहली क्लास थी उसी से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और जो तलबा बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। तो कल जो हमने पढ़ा था उसका सिर्फ छोटा से थोड़ा सा हिस्सा हम शुरू करते हैं। जैसे कल हमने शुरू किया था अलिफ बा ता, तो इस तरीके से हमने शुरू किया था। बाकी जो असल हमने शुरू किया था अलिफ बे पे से हमने शुरू किया था, अलिफ बे पे ते, इस तरह से हमने शुरू किया था और बताया था कि अलिफ के लिए ए लाते हैं और बे के लिए हम बी लाते हैं और पे के लिए हम पी लाते हैं और ते के लिए हम टी लाते हैं। तो कल हमने इस तरह से बताया था, तो उसका जो सबक था हमारा वो ख़त्म हो चुका है, उसे आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। बाकी अब हम बताते हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरह से हम करते हैं, क्या होता है। जैसे ये हमारे अलिफ बा ता सा हैं तो हम इन्हें उर्दू में तो हरूफ तहज्जी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इनको जिस तरह हमारे अलिफ बा ता सा हैं इसी तरह हमारे ABCD ये हमारे इस तरह से हैं। तो इनको तो हम हरूफ तहज्जी बोलते हैं, इनको तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बाकी आप समझ सकते हैं। हरूफ तहज्जी हम इनको बोलते हैं, यानी हिज्जों से पढ़े जाने वाले हरूफ, और इधर इनको बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स हम इनको बोलते हैं, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए। ठीक, अब इनका इस्तेमाल क्या है, इनका तरीका क्या है, हमें इसके ऊपर बात करनी है। जिस तरह हमारा अलिफ बा या हमारा यह है अलिफ बे पे ते, इनका हमारा जिस तरह कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी इनका कोई माना नहीं है। अगर हम अलग अलग पढ़ें तो इनका कोई माना नहीं होता है। अलिफ कहें तो इसका कोई माना नहीं है, बे कहें इसका भी कोई माना नहीं है, पे कहें तो इसका भी कोई माना नहीं है। इसी तरह अगर हम सिर्फ ABCD बिल्कुल अलग अलग पढ़ें तो इसका भी कोई माना नहीं है। तो ये जो है ये हमारा हर्फ है, ये एक हर्फ है, ये अलग हर्फ है, ये अलग है। इसी तरह ये अलग हर्फ है, ये अलग है। तो इधर हम इंग्लिश में हर्फ बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे लेटर बोलते हैं, और इनको हम जो कहते हैं वो अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अब इनको जोड़ने का तरीका क्या है, इनको बनाने का तरीका क्या है, तो वो हम शुरू करते हैं। जिस तरह हमारा अलिफ बे पे ते, इसका कोई माना नहीं है, ऐसे इनका कोई माना नहीं है, लेकिन जब हम इनको जोड़ते हैं, मसलन हम बे और अलिफ और ता इनको एक साथ हम जोड़ दें, बे प्लस अलिफ प्लस ते, तो ये हमारा इस तरह से हो गया बात। इससे जो है एक बात हमारे समझ में आ गई, मतलब किसी ने कहा बात, यानी कि हाँ कि एक बामाना लफ्ज़ है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हैं, जिससे कुछ बताया जा रहा है। ठीक, इसी तरह हम ABCD, हालांकि इसका जो है अलग अलग लफ्ज़ का कोई माना नहीं है, लेकिन जब हम अगर इसी तरह हम ले लें B प्लस A प्लस D, ठीक, तो ये हमारा तो क्या हो गया BAD, बैड। तो ये एक बामाना लफ्ज़ हो गया। तो अब इसके बनाने का तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि ये लफ्ज़, ये जो हमारा लफ्ज़ है ये बामाना है या बेमाना। बामाना हम उसको कहते हैं कि जिसका कोई माना हो, जिससे कोई बात समझ में आए, और बेमाना उसको कहते हैं जिससे कोई बात समझ में ना आए। जैसे हम कहें कि पानी वानी, तो पानी तो हमारे समझ में आ रहा है कि हाँ पीने की कोई चीज़ है, लेकिन वानी जो है इसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह हम कहें कि भाई बात करो, तो बात तो हमारे समझ में आ रहा है, लेकिन बात जो है हमने कहा इसका कोई माना नहीं है। तो बात जो है ये हमारा बामाना है और बात जो है वो बेमाना है। तो हमें यह समझना है कि कौन सा बामाना है, कौन सा बेमाना है। तो अभी तक ABCD ये सब अलग अलग जब पढ़ेंगे तो ये सब बेमाना है, लेकिन जब हम एक साथ इस तरह मिला के पढ़ेंगे तो अब ये बामाना हो गया, जिस तरह ये बामाना हो गया। अब इसको जो है हम इस तरह से पढ़ते हैं कि जब हमने इसको लिखा है तो इसके लिखने का तरीका क्या है। लिखने के एतबार से इसकी कितनी किस्में हैं।
तो लिखने के एतबार से इसकी हमारी दो किस्में होती हैं। नंबर एक कैपिटल लेटर्स। ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर्स। इसकी दो किस्में होती हैं लिखने के एतबार से। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स, नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। अब इसका तरीका क्या है? कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स क्या होता है, जिसे हम आमतौर पे अपनी ज़बान में बोलते हैं छोटी ABCD और बड़ी ABCD। तो ये जो है कैपिटल लेटर्स और ये स्मॉल लेटर्स, ये जो मैंने लिखा है ये सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा है, यानी कि बड़ी ABCD में ये मैंने लिखा है, और ये स्मॉल लेटर्स यानी कि ये छोटी ABCD में लिखा है। तो इसमें एक एक लफ्ज़ जो है हमारा CAPITAL सब कैपिटल लेटर्स हैं। एक एक लफ्ज़ जो है हमारा कैपिटल लेटर है, और इसमें क्या है, ये पहला कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो ये होता है। अब लिखने के एतबार से हमारी दो किस्में हो गई। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स, नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। तो ये हमारी लिखने के एतबार से थी। जब हमने इसको लिख दिया, अब जब हमने इसको लिखा है तो जाहिर सी बात है इसको पढ़ना भी पड़ेगा। जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर किस एतबार से पढ़ेंगे? पढ़ने के एतबार से अब हमारी कितनी किस्में आती हैं, तो अब हम उसको बताते हैं। पढ़ने के एतबार से हमारी दो किस्में, अभी लिखने के एतबार से दो किस्में थी, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। अब पढ़ने के एतबार से हमारी दो किस्में हैं। पहली है हमारी वोवेल और दूसरी है हमारी कॉन्सोनेंट। अब वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, अब हमें इसको देखना है। लिखने के एतबार से तो दो हमने बताई थी आपको, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। आपको इसे याद रखना है। मैं लास्ट में पूरा रिवीजन कराऊंगा एकदम, जो भी मैंने अभी पढ़ाया है लास्ट में इसको एक बार में हम पूरा पढ़ेंगे। तो वोवेल्स हमें यह देखना है कि टोटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे वो 26 होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं इंग्लिश में हमारे। तो उसमें जो है हमारे वोवेल्स होते हैं 5। वो कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U, ये हमारे वोवेल्स होते हैं, ठीक। और दूसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या है? जो 26 में से अब हमने 5 निकाल दिए तो हमारे बचे 21। अब 21 जो है ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इसकी एक किस्म और भी आती है, उसे बोलते हैं हम वोवेल की जगह। ये तो हमारे वोवेल के तो 5 हो गए, तो दूसरा हो गया हमारा सेमी वोवेल। सेमी वोवेल। अब सेमी वोवेल क्या है? वो हमारे Y और W, ये हमारे दो लफ्ज हैं, ये हमारे सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। तो अब 21 में से 2 और निकाल दो तो फिर हमारे बचे 19। अब ये क्या है? वोवेल A, E, I, O, U, ये हमारे 5 हैं, और कॉन्सोनेंट ये हमारे 19 हैं, और सेमी वोवेल ये हमारे 2 हैं। तो 19, 2, 21 और 5 26। इनको हमने डिवाइड कर दिया, इनको हमने बांट दिया। अब इनका हमें पढ़ने का तरीका कैसे मालूम करना है, इनका इस्तेमाल क्या है, इनका तरीका क्या है, वो अब हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये बताया था मैंने, बे, अलिफ और ते एक साथ मिला के मैंने बताया था कि ये हमारा बात बन गया। इसी तरह मैंने इधर आपको बताया था ABCD में से मैंने आपको BAD, बैड माने ये हमारे बुरे के आते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह बना दें BED, बैड माने बिस्तर। तो इसे हम बताते हैं आपको कि ये क्या है, कैसे।
इनका इस्तेमाल जो है हमारा हरूफ, इन्हें हम उर्दू में हरूफ इल्लत बोलते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें वोवेल्स बोलते हैं, इन्हें हम वोवेल्स बोलते हैं और उर्दू में हरूफ इल्लत। इनका इस्तेमाल यह है कि इनके बगैर हमारा कोई भी लफ्ज नहीं बन सकता, यानी कि 5 ये और 2 ये हमारे 7 लफ्ज हो गए, यानी कि 7 वर्ड्स हो गए। इनके अलावा अगर ये किसी लफ्ज में ना आए तो हमारा कोई भी वर्ड मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई भी वर्ड हमारा पूरा नहीं हो सकता। यानी कि जैसे मैंने कहा बेड, अब समझने की ज़रूरत है, मैंने कहा बेड, तो इसमें जो है इन 5 वोवेल्स में से और इन 2 सेमी वोवेल्स में से किसी एक का आना ज़रूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ए आया। इसी तरह हमने कोई एक लफ्ज़ बोला, मसलन हमने बोला मैन, MAN, मैन, मैन माने आदमी, तो यहाँ भी ए आ गया। इसी तरह हमने बोला ट्राई, TRY, ट्राई माने कोशिश करना, तो देखो यहाँ भी ये वाई आ गया। इसी तरह हम कुछ भी बोले, मसलन कह दें कि एप्पल, तो इसमें भी हमारा शुरू में ए आ गया, लास्ट में ए आ गया। अगर आप कुछ भी इंग्लिश का एक कोई भी लफ्ज़ अगर आप बोल रहे हैं जिसका कोई माना है, तो इन 5 ये और 2 ये, इनमें से किसी एक का आना ज़रूरी है, हर हाल में आएगा ही आएगा। अगर इनमें से कोई सा भी लफ्ज़ नहीं आता है, कोई सा भी लेटर नहीं आता है, तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उसका कोई माना नहीं है। आप यूँ सोच लें, इसकी मिसाल ऐसे ले लें, मसलन मैंने लिखा MN, इसमें मैंने कोई हरूफ इल्लत यानी कि वोवेल्स में से या सेमी वोवेल्स में से कोई भी एक लफ्ज़ नहीं डाला, तीनों बिल्कुल क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि इन्हें बोलते हैं हरूफ सही, हरूफ सही इनको हम बोलते हैं, कॉन्सोनेंट हरूफ सही। तो हमने MN, ये हमने 3 बोले और तीनों हमारे कॉन्सोनेंट हैं, तो ये हमारा बामाना लफ्ज़ नहीं हो सकता, इसके कोई माना है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक लाना पड़ेगा, या तो इनमें से कोई एक आएगा या इन दोनों में से कोई एक आएगा, मतलब इन 7 में से एक ना एक का आना ज़रूरी है, तभी हमारा बामाना लफ्ज़ ये बनेगा। तो हम जो है यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम ए लगा देते हैं तो क्या हो गया, MAN, मैन, मैन माने एक आदमी, और अगर ई लगा दें MEN, मैन, बहुत सारे आदमी, तो इस तरह से हमारा होता है। और अगर हम इसमें जो है वाई लगा दें तो MY, माई, माई माने मेरा, मतलब कि यह है कि एक ना एक का आना ज़रूरी है, सेमी वोवेल्स में से और या फिर वोवेल्स में से एक ना एक लफ्ज़ हमारा ज़रूर आएगा, एक ना एक लेटर ज़रूर आएगा। अगर एक भी लेटर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाएं कि इसका कोई माना नहीं है। अब हमने इसको पढ़ लिया है, अब हम आगे और पढ़ते हैं इसी के बारे में कि और क्या इस्तेमाल है इसका, AEIOU। अब हम सेमी वोवेल्स की बात खत्म कर देते हैं, सेमी वोवेल्स का, तो सेमी वोवेल्स हमने हटा दिया है। अब हमें वोवेल्स का इस्तेमाल पढ़ना है कि इसका इस्तेमाल हम और किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से करते हैं। तो इसके जो तफसील से बिल्कुल अच्छे से विस्तार से हम आपको समझाएंगे, वो अगली वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो हमें छोटी छोटी क्लासें करनी है। तो इसमें जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम वोवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीका क्या है। असल जो हमारा स्टार्ट होगा वो अगली वीडियो से ही स्टार्ट होगा, उसी से आपको समझ में आने लगेगा कि हमको किस तरह से बोलना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो से मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।